दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव जॉब एकेडमी पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, जहाँ भी हों खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए आज का जो क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम इसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। अब देखा जाए इसका एग्जाम में वेटेज कितना है, एग्जाम में कितना पूछा। अगर सवाल 25 नंबर का है, 25 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर 25 है, तो रिमाइंडर थ्योरम 1 से 2 सवाल ज़रूर आता है, 1 से 2 सवाल। अगर वहीं 100 क्वेश्चन हैं, तो इसमें से आपको 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिल जाता है 100 क्वेश्चन में। यानी 25 में 1-2 और 100 क्वेश्चन अगर 2-3 सवाल इसमें से आता ही आता है। और काफ़ी आसान भी है, समझना भी आसान है और इसको क्वेश्चन इस पर आधारित बनाना भी काफ़ी आसान है। जब बता देंगे तो आपको बनाने में काफ़ी आसानी होगी और सहूलियत सहूलियत होगी। आइए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले बता दें इस रिमाइंडर थ्योरम में इसका कांसेप्ट है क्या? सबसे पहले चर्चा करते हैं इसे कांसेप्ट के बारे में, ठीक है? कांसेप्ट कहता है कि अगर कोई संख्या मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6, 6 अगर इसको भाग देते हैं 2 से, तो 2 से भाग देने के बाद बच कितना रहा है? 3 और 3 क्या कहलाएगा? ये कहलाता है भागफल। इसे बोलते हैं इंग्लिश में क्वोशिएंट, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कुछ शेष बचा? बिल्कुल शेष नहीं बचा। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 8, इसको भाग देते हैं 2 से, तो कितना बार में कट गया? 4 बार पूरी-पूरी कट गया। क्या कोई संख्या शेष बचा? नहीं बचा, क्योंकि संख्या पूरी-पूरी कट गया। जो शेष बचता है, अगर भाग सीखे होंगे, तो यहाँ पे x है, वहाँ पे y है, यहाँ पे z है और जो नीचे बचता है वही इसका शेष कहलाता है। क्या कहलाता है? शेष। शेष या शेषफल भी इसको कहा जाता है। नीचे बचा तब, अगर नीचे 0 बचा, यानी शेषफल इसका 0 है, यानी शेषफल नहीं है। अगर कुछ बचा संख्या, वो संख्या को हम बोलते हैं शेषफल। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मान लीजिए 20, इसको डिवाइड करते हैं हम 3 से, तो देख रहे हैं 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये संख्या पूरी-पूरी कितना कटेगा? तो आप कहिएगा कि संख्या सर 20 में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 6 बार में कटेगा और आएगा मेरा शेष कितना? 2 और यही 2 क्या कहलाएगा? शेष कहलाएगा। बात तो स्पष्ट है। अगर आपके दिमाग में आता है कि सर हम कम क्यों लेते हैं? इस संख्या जैसे 3 में 6 से किया 18 आया तो 2 घट गया। सर हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, बिल्कुल ज़्यादा ले सकते हैं। अगर 3 में 20 से भाग देते हैं, तो हम 6 ना लेकर हम मन कर रहा है 7 लें। कम क्यों ना ज़्यादा ले लेते हैं। तो अब कितना आ गया शेष? तब कहिएगा शेष आ गया सर -1। अब ध्यान दीजिए कि सवाल 1 है और शेष एक जगह 2 आ रहा है और एक जगह -2 आ रहा है। ये कैसे संभव है? तो सबसे पहले सवाल उठता है कि शेष कभी भी माइनस में नहीं होता है। यहाँ ऊपर लिखिए हेडिंग में कि जो शेष रिमाइंडर कभी भी माइनस में कभी भी नहीं होता, वो नहीं होगा। रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता है। बात स्पष्ट है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 3 में 20 से भाग दिए तो कितना आया शेष? तो आप कहिएगा सर शेष जब कम लेते हैं, 18 लिए तो 2 आया और 21 लिए तो 1 आया। शेष जब रिमाइंडर में नहीं आता है, तो जिससे भाग देते हैं, उससे उस संख्या को घटा दिया जाएगा, तो बचेगा कितना? 2 और यही 2 मेरा क्या हुआ? शेष है। यानी शेष कितना बच गया इसका? कहिएगा शेष सर 2 बचा। बात तो स्पष्ट है। अब फिर समझिए, अभी आप बिल्कुल नहीं समझे होंगे, हम और क्वेश्चन लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मान लीजिए 12 और भाग देना है हमें 5 से, ठीक है? तो 2 शेष आएगा।
एक प्लस वाला आएगा और एक माइनस वाला आएगा। प्लस वाला आएगा तो 5 दूनी 10, शेष कितना आ गया? तो 2। 2 बार में कट गया, शेष कितना आ गया? 2। तो एक तो शेष 2 आया। अब हम 5 दूनी लगाकर 5 तिहाई ले लेंगे, तो ये प्लस में 2 आएगा। एक शेष आएगा मेरा प्लस में 2 और एक शेष आएगा मेरा और 5 तिहाई 15 लेंगे, तो एक आएगा माइनस में 3। बात तो स्पष्ट है। जैसे 5 से भाग देते हैं 12 में, हम लेते हैं ज़्यादा वाला संख्या। कम वाला लेंगे 10, 12 में से 10 गया 2 आएगा। अगर ज़्यादा वाला लेते हैं 5 तिहाई 15, तो शेष कितना आएगा? -3। शेष आ गया -3। तो क्या सर शेष कभी माइनस में होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है। शेष जब भी होगा तो प्लस में होगा। जब माइनस में आ जाए तो जिस संख्या से भाग देते हैं, उस संख्या को जब घटा देंगे, उस संख्या से उस शेष को घटा देंगे तो 2 बच गया और यही 2 क्या हुआ? मेरा ओरिजिनल ओरिजिनल रिमाइंडर बचा। क्लियर बात? अब कितना आया शेष? एक -3 आया, एक -2 आया। जब -3 आएगा तो इसको लिखने का तरीका है, जब भी माइनस आ जाए तो दिए हुए जिससे भाग देते हैं उसे घटा देंगे तो 2 आ जाएगा प्लस में और यही 2 मेरा क्या हुआ है? आंसर। यानी 2 शेष आएगा, एक प्लस में और एक माइनस में। जब भी कभी संख्या माइनस में शेष आए तो उस माइनस वाले संख्या को जिस संख्या से भाग देते हैं उससे उस संख्या को घटा लेंगे तो मेरा सही शेष आ जाएगा। बात तो स्पष्ट है? आगे बढ़े? ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पर, अभी घबराइए मत, अभी बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है। 22 दे रहे हैं, इसमें भाग देते हैं हम 6 से। किसे दिए? 6 से। तो 6 तीर का 18, कटेगा 3 मरतबे 18, बचेगा कितना? एक बचेगा +4 शेष और एक बचेगा मेरा 6 3 से लगाया तो 18 आया। अब 6 चौका 24 और एक बचेगा -2 शेष। ठीक है बात? क्योंकि अगर हम 22 में 6 से भाग दिए तो एक तो आएगा मेरे पास 4 शेष प्लस में, जब कम से भाग दिए, जब कम से गुणा किए। एक तो संभव है कि सर ज़्यादा से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 6 चौका 24, कितना शेष आएगा? तो -2 आ गया। तो शेष तो हमेशा होता है प्लस में, माइनस में कभी नहीं होता है शेष। जब भी माइनस में आए, जिस संख्या से भाग देते हैं, उस संख्या से दी हुई संख्या को घटा देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा प्लस में 4। -2 आया, तो माइनस तो होता नहीं है, 6 से भाग दिए, 6 से माइनस वाले संख्या को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर? बात स्पष्ट है? ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर 100 है, ठीक है? भाग देते हैं हम 9 से, 9 से, तो 11 नवा 99, 11 बार में 11 नवा 99, 11 बार में पूरी-पूरी कट जाएगा। इससे कम लेते हैं। अगर 100 से कम लेंगे तो सबसे छोटा संख्या कौन होगा? 99 होगा। 100 से कम कौन होगा? 99। 99 जब आएगा, शेष कितना आएगा जी? तो कहेगा सर शेष आ गया 1। ठीक है? अब ज़्यादा लेते हैं, तो अब हम 11 में भाग दिए 9 से तो आया। अब 12 में देते हैं 9 से तो कितना होगा? 108। क्लियर है बात? कितना आ गया? 108। तो अब शेष कितना बचेगा? तो कहेगा सर शेष बचेगा अब -8। कितना बचेगा? -8, क्योंकि 100 में से 108 घटेगा, -8 आएगा। शेष कभी माइनस में नहीं होता है, शेष हमेशा होता है प्लस में। जब भी माइनस में आए तो माइनस वाले संख्या को जिससे भाग देते हैं उसे घटा लेते हैं और वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। क्लियर बात? चलिए, अब ध्यान दीजिए। अगर किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए कि हमें जब किसी संख्या को 10 से
विभाजित किया जाए, 10 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा। क्या शेषफल होगा? अब ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जब किसी संख्या को 10 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? यही तो निकालना है। पहला तरीका, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 25, भाग देते हैं 10 से, तो शेष 2 आएगा। 2 प्रकार का आएगा, एक तो आएगा प्लस वाला और एक आएगा माइनस वाला। एक आएगा प्लस वाला और एक आएगा माइनस वाला। बात ठीक है? ज़्यादा लेंगे तो 10 दूनी 20, कम वाला में तो +5 शेष, कम लेंगे तो -5, कम आएगा तो 10 में से 5 को माइनस कर देंगे तो शेष आ जाएगा मेरा प्लस में 5। हो गया आंसर। अब ध्यान दीजिए, एक तरीका आपको ये पता है, जब भी कभी 10 से भाग देना है, सबसे आसान तरीका है कि आप देखिए 10 के पहाड़ा पढ़िए, तो देखेंगे इसमें 10 में 10 दूनी 20, कितना बच गया? 5, और यही 5 मेरा क्या हुआ? शेष आ गया। यानी 20 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा। अब ध्यान दीजिए, अभी आपको समझ में नहीं आएगा एक बार में। 33 है, भाग देना है किससे? 10 से। 30 आएगा, कितना बच गया? यानी किसी संख्या से 10 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा, और यही 3 मेरा क्या हुआ? शेष आ गया। 99 में भाग देना है 10 से, शेष कितना आएगा? तो जो शेष आएगा वो 90 से कितना ज़्यादा है? तो 9, और यही 9 मेरा क्या हुआ? शेष आ गया। ठीक है बात? अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे लिखा है 88 और भाग देना है 10 से, तो पूछेगा कितना शेष आएगा? तो 80 से कितना ज़्यादा है? 8, और यही 8 मेरा क्या हुआ? शेष आ गया। इस प्रकार सवाल एग्जाम में बनता है, इस पर आधारित भी बनता है। हम धीरे-धीरे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कराएँगे, उसमें इस सवाल को लेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है? अब ध्यान दीजिए, अगर 82 है, भाग देना है 10 से, भाग देना है 10 से, 80 से कितना ज़्यादा? 2 ज़्यादा, और यही 2 मेरा क्या हुआ? रिमाइंडर बचा। यही क्या बचा मेरा? रिमाइंडर बचा। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मान लीजिए 1005, 10 से भाग देते हैं। 10 से भाग देने पर शेष कितना आएगा? तो कहिएगा सर 5 ज़्यादा है 1000 से, तो वही 5 मेरा क्या होगा? शेष बच जाएगा। ठीक है? कुछ और क्वेश्चन कराते हैं प्रैक्टिस, तब क्लियर होगा। अगर कोई कहेगा कि 2014 को 10 से विभाजित कर करने पर शेष होगा, कितना होगा? तो देख रहे हैं 2000 से कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है। तो 2000 में लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम बना देंगे कि जितना हो 20 या 14 है, 10 से भाग देते हैं, तो कितना ज़्यादा है? 14, और यही 14 मेरा क्या होगा? यही 14 मेरा शेषफल कहलाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है? स्पष्ट है? चलिए, अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे लिखा जा रहा है 8, 8, 8, 8, 8, अब यहाँ दे रहे हैं 9, कितना दे दिए? 9, अब भाग दे दिए 10 से, थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ते हैं। अब कोई पूछेगा कि सर शेष कितना आएगा? तो देखेंगे हमको इस सभी संख्याओं से मतलब नहीं है, हम आखिरी 2 अंक देख रहे हैं, बार-बार हम आगे के ध्यान दे रहे हैं, हम आखिरी 2 डिजिट पकड़ रहे हैं। आखिरी 2 डिजिट में 80 या 9 89 है, तो 80 तो पूरा-पूरा कटेगा, बच गया 9, और वही 9 मेरा क्या है? आंसर। वही 9 क्या है मेरा? रिमाइंडर है। अब ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3, 6, 8, 5, 7, डिवाइड करते हैं 10 से, डिवाइड करते हैं 10 से। अब तो कहिएगा सर यहाँ पे कठिन होगी निकालना, बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत आसान है। देखिए कैसे, हम पकड़ेंगे आखिरी 2 डिजिट को, हम पकड़ेंगे
आखिरी 2 डिजिट को। आखिरी 2 डिजिट को पकड़ेंगे, कितना है? 57। 57 को 10 से डिवाइड किए कितना बचेगा? 7 और यही 7 मेरा क्या होगा? रिमाइंडर कहलाएगा। आसान है या नहीं है? ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर हमें 4, 8, 6, 3, 2, 5, 7, 2 आया और इसको डिवाइड करना है हमको किसके? 10 से। अब पूछा जा रहा है कि बताइए डिवाइड करना है 10 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? यही पूछा गया है। यही पूछा गया है, तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम आखिरी 2 डिजिट पकड़ेंगे। कितना डिजिट? 2 डिजिट। कितना है जी? 72 है। क्योंकि इसके पहले भी वही कर रहे थे, अभी भी वही काम करेंगे। तो 72 को जब 10 से भाग देंगे, 70 से कितना ज़्यादा? 2 ज़्यादा, और यही 2 मेरा क्या होगा? रिमाइंडर बचेगा। अब हमें लग रहा है कि आप समझ चुके होंगे, बातों को समझ चुके होंगे। अब हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बढ़ा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम स्टेप को चेंज करेंगे। जैसे 6, 3, 2, 8, 5, 7, 8, 6 आया। ठीक है बात? इसको डिवाइड करना है किससे? 10 से, और पूछ रहा है कि रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है? तो पूरी संख्या को नहीं पकड़ेंगे, हम आखिरी 2 अंक को पकड़ रहे हैं। आखिरी 2 अंक यही है। आखिरी 2 अंक पकड़ेंगे, 86 में भाग देंगे 10 से। 80 से कितना ज़्यादा? 6, और यही 6 मेरा क्या हुआ? आंसर आ गया। ये क्या हो गया? आंसर आ गया। बात स्पष्ट है? अब ध्यान दीजिए। अब कुछ इसी सवाल में कुछ और सुधार किया जाए। जैसे ध्यान दीजिए, हमने पहले बताया थोड़ा-सा डिटेल में, उसके बाद बताया और छोटा कर दिए, सवाल को और छोटा कर दिए। अब इसके बाद सवाल को इससे भी जो छोटा करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग, इसी को लोग आपको पढ़ाएगा और कहेगा ये मेरा ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक है। ये ट्रिक नहीं है, ये रियल में कांसेप्ट है, जो आपको शुरू से बता रहे हैं कि पहले मैंने बेसिक बताया, फिर उसी से छोटा बताया, जो तरीका ये वाला है। अब इससे भी छोटा किया जाए तो कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए। अब देखिए, 2, 8, 6, 3, 2, 5, 7 को डिवाइड करना है किससे? 10 से। पूछा जा रहा है रिमाइंडर। अब हम आखिरी 2 अंक देखेंगे, वो तो पता है तरीका। ये भी पता है कि 70 से 80 से कितना ज़्यादा है? 6, 6 आंसर हो जाएगा। सिर्फ देखेंगे इकाई अंक। इकाई अंक कितना है? 7। कितना है? 7, और यही 7 मेरा क्या हुआ? आंसर होगा। ध्यान दीजिए। 6, 8, 7, 3, 2 डिवाइड करना है 10 से। इकाई अंक कितना है जी? तो कहिएगा कि सर इकाई अंक है 2। कितना है? 2। कितना है इकाई अंक? 2, और वही इकाई अंक 2 मेरा क्या होगा? आंसर होगा। वही रिमाइंडर होगा। जैसे मिलाइए इसमें, इकाई अंक कितना था? 7, 7 आंसर है। इकाई अंक कितना था? 2, 2 आंसर है। इकाई अंक कितना था? 6, 6 आंसर है। बात स्पष्ट है? क्लियर है बात? चलिए, 3, 2, 6, 8, 5, 4, 3 इसको डिवाइड करना है 10 से। रिमाइंडर कितना बचेगा? इकाई अंक कितना है? 3, और यही 3 इकाई अंक जो है, यही मेरा क्या हुआ? आंसर होगा। यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है? एक और सवाल लेते हैं और इस स्टेप को हम यहाँ पे चेंज करते हैं। अब हम करेंगे 100 से। जैसे ध्यान दीजिए, 7, 0, 0, 5, 4, 3, 2, 8 डिवाइड करना है 10 से। कोई पूछेगा भाई साहब इस संख्या को डिवाइड कीजिए 10 से, शेष क्या बचेगा? तो इकाई अंक कितना है? तो हम देखेंगे इकाई अंक कितना है। तो इकाई अंक है 8, और यही 8 मेरा क्या हुआ? आंसर आएगा। बात स्पष्ट है?
अब हम स्टेप को चेंज करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीख रहे हैं कि अगर किसी संख्या को टाइप 2 में आइए, अगर किसी संख्या को 10 नहीं, अब लेते हैं 100 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? बात तो ठीक है। अगर किसी संख्या को 10 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ये निकालना है, यही निकालना है। एक मिनट जी। ठीक है, चलिए। अगर किसी संख्या को नोट कर लिए होंगे, इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। अगर किसी संख्या को 100 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? अब समझिए बात को। हम सीखे थे 10 से विभाजित करने के लिए आखिरी 2 डिजिट पहला तरीका, आखिरी 2 डिजिट देखेंगे, जो उससे उसके 10 गुना से ज़्यादा होगा वही मेरा आंसर। दूसरा सीखे थे ट्रिक में कि 10 से भाग देने के लिए हमें सिर्फ काम है इकाई अंक, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है, इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है। यूनिट डिजिट क्या होता है, इसके जस्ट पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुका है, वहां से आप देख सकते हैं। सिर्फ काम है यूनिट डिजिट का। लेकिन अगर 100 से भाग दिया जाए, कुछ छोटा लेते हैं, कुछ ज्यादा हो गया, छोटा लेते हैं संख्या। इतने रहने देते हैं, ठीक है। 100 से भाग देना है, किससे जी? 100 से। क्या निकालना है? तो निकालना है हमें रिमाइंडर। तो देखेंगे 200 है और 100 से भाग देना है, तो 263 में हम 100 से भाग देंगे तो शायद ना 200 पूरा पूरा कटेगा, कितना बच जाएगा? 63, और यही 63 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। फिर समझिए, 4 8 6 3 भाग देना है किससे? 100 से। देख रहे हैं कि 100 का मल्टीपल में कितना जाएगा? आखिरी 3 अंक, आखिरी 3 अंक 800, 863, अब बटा में कितना आएगा? 100। तो 800 तो पूरा पूरा कटेगा, बच कितना जाएगा? 63, और यही 63 मेरा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर बचेगा। यही क्या होगा? 63 मेरा रिमाइंडर बचेगा। फिर समझिए, अब देखिए इसी चीज को हम लिखे लिखना चाहे शॉर्ट में, अब भाग देते हैं 100 से, तो जब 10 से भाग दिए तो हमें क्या देखना पड़ा? यूनिट डिजिट। इसका मतलब हो गया इकाई अंक, हिंदी में कह सकते हैं। और जब 100 से भाग दिए तो टू लास्ट डिजिट, टू लास्ट डिजिट अंतिम 2 अंक देखना होगा। जैसे अंतिम 2 अंक इसमें क्या है जी? कहिएगा सर अंतिम 2 अंक इसमें 32 है। क्या है? 32 है। तो 32 ही क्या होगा? इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, समझिए बात को। 8 6 3 8 5 भाग देना है 100 से, रिमाइंडर क्या होगा? तो आखिरी 2 अंक इसका रिमाइंडर हो जाएगा। फिर समझिए, 3 2 5 6 3 2 भाग देना है 100 से, आखिरी 2 अंक क्या हो जाएगा? इसका रिमाइंडर हो जाएगा। फिर समझिए बात को। 4 8 5 6 3 2 8 भाग देना है 100 से। कोई पूछेगा इसका रिमाइंडर कितना होगा? तो आखिरी 2 अंक इसका रिमाइंडर हो जाएगा।
ठीक है बात। 4, 8, 5, 3, 2, 6 भाग देना है 100 से। कोई पूछेगा इसका रिमाइंडर कितना होगा? तो कहिएगा आखिरी 2 अंक इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है? अब बात समझिए। यहां तक बात खत्म नहीं हुई। अगर यही संख्या को लिखा जाए 8, 8, 8, 8 और यहां लिखा गया 10 टाइम्स यानी 10 बार। 8 कितना बार है जी? 10 बार। तो इस संख्या को अगर डिवाइड करते हैं हम किससे? 100 से, तो पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए भाई साहब इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो हमें पूरी संख्या से क्या मतलब है? हमें क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है? हमें तो सर बताए हैं कि आपको दिमाग में आएगा कि सर हमें बताए हैं कि 100 से भाग देने का मतलब आखिरी 2 अंक को पकड़िए, तो आखिरी 2 अंक तो 88 ही आएगा। डिवाइड करना है 100 से, तो 100 से ऑलरेडी कम है, तो 88 क्या हो जाएगा इसका? आखिरी 3 डिजिट, 10 में 2 डिजिट, 300 में 3 डिजिट, 88 क्या हो जाएगा इसका? रिमाइंडर आ जाएगा। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आपको देखा जाए कि जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ लिखिए टाइप 3। अब इसमें क्या सीखेंगे हम लोग टाइप 3 में कि अब इसी से थोड़ा-सा एडवांस लेवल जाएँगे। इसी से थोड़ा-सा हम लोग एडवांस लेवल जाएँगे। बात स्पष्ट है? उसमें क्या होता है? अगर यहाँ पे लिखा जाए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस और ये लिख दिया जाए प्लस 50 तक और इस सभी संख्याओं को भाग देते हैं 100 से। किससे जी? 100 से। अब पूछा जा रहा है रिमाइंडर कितना होगा? पहला सवाल ये रहा। दूसरा सवाल देखिए 1 प्लस 2 प्लस सॉरी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस और ये कहाँ तक गया? ये भी गया 50 तक। कहाँ तक गया जी? 50 तक। सॉरी। इस सभी संख्याओं को भाग देते हैं 50 से। सॉरी 50 नहीं 100 से देते हैं। सिखाएँगे आगे 50 से भी सिखाएँगे, धीरे स्टेप बढ़ाएँगे हम। 100 से। 100 से नहीं 10 कर देते हैं इसको। 10 से। तब पूछा जा रहा है इसका रिमाइंडर क्या होगा? सेम संख्या में भाग दिए 100 से तो रिमाइंडर कितना और सेम संख्या में भाग दिए 10 से तो रिमाइंडर कितना? आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको पता है कि ऊपर दी हुई जो संख्या है, वो कौन संख्या है? तो कहिएगा सर ये संख्या रिमाइंडर सॉरी ये संख्या नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। 1 से लेकर 50 तक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो हमको पता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन कितना? 2 तो n मतलब आखिरी संख्या कितना है? तो कहिएगा कि सर जो आखिरी संख्या है, वो है मेरा है 50 तो 50 इंटू 51 अपॉन कितना? 2 कटेगा कितना आएगा? 25 25 में गुना करेंगे तो 25 पचे कितना होता है? 112 से 50 और यहाँ से जाएगा 12 से 25 अब 1250 5 एकम 5 50 25 और 2 27 5 एकम 5 50 25 कितना आएगा ये 227 के साथ कैरी 2 50 5 दूना 10 2 12 1270 सॉरी देख लीजिए गुणे गलती होगा तो यहाँ गुना होगा हमको 25 गुने कितना? 51 तो 5 एकम 5 50 25 और 2 27 के साथ कैरी 2 5 दूना 10 2 12 1275 यानी ऊपर वाला का सम कितना आ गया? 1275 अब इसी को भाग करना है 100 से यानी 1275 में 1275 में भाग करना है किससे? 100 से। तो आखिरी 3 अंक कितना है? 275 275 में भाग देंगे 100 से तो क्या होगा? 75 ही मेरा क्या होगा? शेष वाला।
ध्यान दीजिए, जब 100 से हो तो लास्ट देखेंगे 3 डिजिट या ओनली 75 पर काम चला लेंगे, ओनली 75। अब ध्यान दीजिए, अब इसको तो पता है आपको, इसका सम कितना आया? कहिएगा सर सम आया है 1275। भाग देना है किससे? 10 से। जब 100 से भाग देंगे तो आखिरी 2 अंक, और जब भाग देंगे 10 से तब तो कितना आएगा? आखिरी यानी यूनिट डिजिट। कितना यूनिट डिजिट? 5, और यही 5 मेरा क्या होगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है बात? अब कुछ और क्वेश्चन कराते हैं इस पर, ध्यान दीजिए। ये सभी सवाल इस प्रकार सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, अब बच्चा वहां पे गलती करता है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ये चल गया आपका 10 के स्क्वायर तक। इस सभी संख्याओं को भाग दिया जा रहा है 10 से, तो पूछा गया है रिमाइंडर कितना होगा। सेम सवाल, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस ये भी दिया गया है 10 के स्क्वायर तक। इसको भाग करते हैं हम लोग 100 से, और पूछा गया है बताइए इसका रिमाइंडर कितना होगा। ठीक, हमको पता है लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। 1 मिनट, हम लाइट को ऑन करते हैं। चलिए, हमको पता है लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग कितना होता है। तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन कितना 6 बटा कितना 6। n क्या है? तो आखिरी नंबर कितना है जी? 10। हम सिर्फ ऊपर वाले का सम कर रहे हैं, ऊपर वाला का जो सम कर रहे हैं वही सम का फॉर्मूला है लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1, जिसमें n क्या होता है? लास्ट संख्या, लास्ट नंबर होता है। कितना लास्ट नंबर? 10। 10 का स्क्वायर नहीं, ओनली 10। तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 10 दूनी 20 21, अब बटा कितना? 6। 6 बोल सकते हैं 2 गुने 3, 3 से कटेगा ये 7 बार में, 2 से कटेगा ये 5 बार में, 11 7 बचे 35, तो 5 5 3 8 और 3, यही हो जाएगा मेरा क्या? इसका सम। लगातार प्राकृत संख्या सम कितना आ गया? 385। भाग देना है किससे जी? 10 से। 10 से भाग देना मतलब आखिरी जगह एक अंक, आखिरी एक अंक, और यही 5 मेरा क्या हुआ? रिमाइंडर आ गया। ठीक है, इसको देखिए, अब इसका कितना आया था? 385। 100 से भाग देने का मतलब आखिरी 2 अंक कितना है? 85, और यही 85 मेरा क्या हुआ? ये भी आंसर आ गया। अब ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार सवाल आएगा तो आसानी से इसको बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 10 से भाग करने पर जो रिमाइंडर है, दूसरा पॉइंट 100 से भाग करने पर जो रिमाइंडर है, तीसरा पॉइंट 1000 से भाग करने पर जो रिमाइंडर है। अभी तक एग्जाम में जो सवाल पूछा गया है वह 10 से पूछा गया है 100 पर, 1000 पर नहीं पूछा गया है। अब चाहे तो इस पर भी निकाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस पर भी सवाल आपको समझाएं। अगर 1000 के बाद 10,000 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आ जाए कितना होगा। अब देख रहे हैं कि 10 से भाग देने का मतलब हो गया कि लास्ट डिजिट, क्या आंसर होगा? लास्ट डिजिट। क्लियर?
100 से भाग देने पर कितना था? तो लास्ट 2 डिजिट। इसी लास्ट डिजिट को बोलते थे हम लोग यूनिट डिजिट। बात क्लियर है? 1000 से भाग देने का मतलब हो गया कितना जीरो, 3, 2 जीरो तो लास्ट 2 डिजिट, 1 जीरो लास्ट डिजिट, 3 जीरो तो लास्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट। 10,000 से भाग देने पर कितना होगा जी? तो लास्ट 4 डिजिट। बात स्पष्ट है? यानी इसका मतलब कि आप जितना जीरो उतना डिजिट उसका रिमाइंडर होगा। एक क्वेश्चन कराते हैं, वो आखिरी क्वेश्चन होगा आज के क्लास का। उस क्वेश्चन करने के बाद आप पूरी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझ जाएंगे, क्योंकि आज ज़्यादा पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगा और कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में उच-पुच हो जाएगा, घच-पच हो जाएगा। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े-थोड़े स्टेप को आगे बढ़ाएँ। जैसे ही आपके साथ पास जितना कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर का सब सेट हो जाएगा, तो उसका जब क्वेश्चन कराएँगे उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा। ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन लेते हैं जिस क्वेश्चन पर इस चारों क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। चारों क्वेश्चन को 2, 3, 6, 8, 5, 7, 8, 6 ठीक है? और भाग देते हैं हम, एक बार डिवाइड करते हैं हम 10 से, फिर डिवाइड करते हैं 100 से, फिर डिवाइड करते हैं 1000 से, फिर डिवाइड करते हैं 10,000 से। इसका मतलब इसमें 4 क्वेश्चन हैं। एक बार 10 से किए, 100 से किए, 1000 से किए और 10,000 से किए। 4 क्वेश्चन इस सवाल में इंक्लूड है। कितना क्वेश्चन जी? 4 क्वेश्चन। ठीक है? अब पूछा जा रहा है बताइए रिमाइंडर कितना होगा? तो हमें तो पता है कि सर बताए हैं आप कि अगर हमें निकालना हो लास्ट डिजिट तो इसके लिए 10 से भाग देना होगा। यानी 10 से भाग देने पर लास्ट डिजिट कितना है डिजिट जी? 6। पहला का 6 आंसर। दूसरा में लास्ट 2 डिजिट कितना है? तो 86 कितना है? तो 86। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा-सा इसको भैया समझा रहे कलरफुल कर देते हैं। कितना है लास्ट डिजिट? तो 86 तो 86 हो जाएगा 100 से भाग देने का। अगर कोई कहेगा कि नहीं 100 से नहीं आप भाग दीजिए कितना से? 1000 से, तो 1000 से कितना? लास्ट 3 डिजिट, तो लास्ट 3 डिजिट कितना है? 786। थोड़ा-सा कम दिखाई दे रहा है। कितना है? 786। अगर कोई कहेगा 10,000 से तो लास्ट 4 डिजिट, तो कितना है ये? लास्ट 4 डिजिट कितना है? 4 डिजिट तो 5,786 5,786 और यही मेरा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर बच जाएगा। इस प्रकार आप सवाल को बना भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं और आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक मैं समझा पाया, आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ मैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।